वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुड्डू स्टडी। गुड्डू स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पार्ट 3 पार्ट 1 और 2 हम करवा दिए थे पिछले वीडियो में। उसने कहा था और बातचीत दोनों ही करवा दिए हैं। अभी पार्ट 3 है हिंदी 100 मार्क्स संपूर्ण क्रांति, हिंदी 100 अंक संपूर्ण क्रांति से पूरा क्वेश्चन है। जितना भी था पूरा क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति में पूरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जाना है। तो इसका राइट आंसर 1 का सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। किसने कहे थे? जाना कहे थे तो जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो इसके राइट आंसर 2 का डी हो जाएगा, विली गार्डन नर्सिंग होम। राइट आंसर डी हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। तो इसका राइट आंसर 3 का डी हो जाएगा, अमेरिका का दलाल कहा। राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम था। तो डॉक्टर का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर 4 का ए हो जाएगा, डॉक्टर राहमन। कौन थे? तो डॉक्टर राहमन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो इसका राइट आंसर 5 का बी हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो इसका राइट आंसर 6 का सी हो जाएगा, सदानंद जी। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर 7 का ए हो जाएगा, उमा शंकर दीक्षित को। किसको कहा जाता है। तो उमा शंकर दीक्षित को। राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की। तो इसका राइट आंसर 8 का डी हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ से पास की थी। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर 9 का डी हो जाएगा, 1924 में हुई थी। कब हुई? 1924 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश जी कब मार्क्सवादी बने। तो इसका राइट आंसर 10 का डी हो जाएगा, 1924 में ही बने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर 11 का डी हो जाएगा, महिला अंचल है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा, अब्दुल गुफर। कौन थे? तो अब्दुल गुफर। राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर 13 का बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को। किसको जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर 14 का ई हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ था। तो 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर 15 का सी हो जाएगा,
प्रभावती देवी। क्या नाम था? तो प्रभावती देवी। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर 16 का डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का है। राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 17 का ए हो जाएगा, 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो इसका राइट आंसर तो कब दी गई थी? तो इसका राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा, 1998 में दी गई थी। कब दी गई? 1998 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर 19 का ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की है। राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, माटी की मूर्तें रचना किसकी है? तो माटी की मूर्तें रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की है। राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो माटी की मूर्त किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ए हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो इसका राइट आंसर 22 का सी हो जाएगा, लोकनायक। किस नाम से याद करते हैं? तो लोकनायक, राष्ट्र। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो इसका राइट आंसर 23 का डी हो जाएगा, पटना में 5 जून 1974 में दिए थे। कब दिए? पटना में 5 जून 1974 को दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर 24 का सी हो जाएगा, बाउल। क्या नाम था? तो बाउल। राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर 25 का सी हो जाएगा, 1974 ईस्वी में। कब किए थे? तो 1974 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर 26 का बी हो जाएगा, हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल। राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर 27 का सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? तो इसका राइट आंसर 28 का बी हो जाएगा, भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो भाषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो इसका राइट आंसर 29 का डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण की देन है। राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो इसका राइट आंसर 30 का ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का दिया हुआ है भाषण। किसका दिया हुआ है? तो जयप्रकाश नारायण के। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर 31 का बी हो जाएगा, सिताब दियार में। कहाँ हुआ था?
सिताब दियार में। राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। क्वेश्चन नंबर 32 है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर 32 का डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। क्वेश्चन नंबर 33 है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 1974 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1974 में। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ए हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर 24 का सी हो जाएगा, मैग्सेसे सम्मान। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो इसका राइट आंसर 35 का सी हो जाएगा, ईश्वर अयर्स। तो इसका राइट आंसर 35 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर अयसर। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? तो इसका राइट आंसर 36 का बी हो जाएगा, नई पीढ़ी के। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। क्वेश्चन नंबर 35 है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? दिल का दौरा था। तो इसका राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामनाथ जी गोयनका के। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर 38 का बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो इसका राइट आंसर 39 का बी हो जाएगा, ISC की। कौन सी दी परीक्षा? तो ISC की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40। क्वेश्चन नंबर 40 है पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो इसका राइट आंसर 40 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 14 का डी हो जाएगा, दीक्षित जी के मुंह से सुने। किसके मुंह से सुने थे? तो दीक्षित जी के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? तो इसका राइट आंसर 41 का सी हो जाएगा, अंडरग्राउंड जमाने की। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। क्वेश्चन नंबर 42। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो इसका राइट आंसर 42 का बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। किसको कहते थे? जवाहरलाल जी को। राइट आंसर बी। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब माय चैनल गुड्डू स्टडी, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।